क्या अयतुल्ला अली खामेनी का बदला पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका की ये डायरेक्ट जंग ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह करने वाली है? और क्या है ईरान का वो नया ऐलान जिसके बाद पूरी दुनिया भर में मार्केट्स कांप उठी हैं? सवाल बड़ा है, क्या ईरान वाकई दुनिया को तेल यानी ऑयल के लिए तरसाने वाला है? दर्शकों, इस वीडियो में बात उस खबर की जिसने पूरे वेस्ट एशिया से लेकर एशियन स्टॉक मार्केट्स तक कोहराम मचा दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे गल्फ रीजन और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका के सर्जिकल प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं तो दूसरी तरफ ईरान के आई फॉर एन आई ऑपरेशन। और आज हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट को बयान करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करके ईरान पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को पैरालाइज करने वाला है, और उससे भी बड़ी बात कि क्या है वो ऐलान जिससे ट्रंप के पैर भी कांपने लग गए हैं। खबर बिल्कुल ताज़ा है और हालात बेहद नाजुक। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पिछले 24 से 48 घंटों में ईरान के अंदर लगातार वेव्स में अटैक किए हैं। एक ही रात में अमेरिका ने ईरान के लगातार 140 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, सिरिक बुशहर और कीश आइलैंड पर धमाकों की गूंज सुनी गई। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ये स्ट्राइक्स इसलिए किए ताकि ईरान को कमर्शियल शिप्स पर हमला करने से रोका जा सके, लेकिन ईरान दबने वाला नहीं था। ईरान की IRGC ने तुरंत काउंटर ऑफेंसिव अटैक भी शुरू कर दिया और उसका नाम दिया ऑपरेशन आई फॉर एन आई यानी ऑपरेशन आंख के बदले आंख। और इस बार ईरान ने टारगेट बदल दिया। ईरान ने सीधे उन गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स कर दिए जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को होस्ट करती हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो जितने भी ऑयल और गैस फैसिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सब पर हमला करेगा, चाहे वो जॉर्डन में हो, कुवैत में हो, UAE में हो, सऊदी अरब में हो या बहरीन में हो। यानी पूरी दुनिया के लिए जो ऑयल और गैस सप्लाई करने वाले गल्फ देश हैं, उनके सभी फैसिलिटीज पर अब ईरान हमला करेगा, ये ऐलान कर दिया है उन्होंने। दर्शकों, अब जर्नलिज्म के लेंस से अगर देखें तो वेस्ट एशिया को हमने कई बार सुलगते देखा है, लेकिन इस बार का एस्केलेशन बिल्कुल अलग है। ईरान ने एक साथ 3 अलग अलग फ्रंट्स पर हमला किया है। पहले निशाना बना जॉर्डन का प्रिंस हसन एयरबेस, जहां ईरान ने फ्यूल डिपोज और एम्यूनेशन स्टोरेज को टारगेट करने का दावा किया। जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने हालांकि 4 ईरानियन मिसाइल्स को हवा में ढेर कर दिया, लेकिन जॉर्डन ने इसे एक बेहद खतरनाक एस्केलेशन माना है। दूसरा निशाना था बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का कमांड सेंटर। वहां सायरन्स गूंज उठे, लोग शांत इलाकों की तरफ भागे क्योंकि IRGC ने वहां के ड्रोन कमांड एंड सेंट्रल कमांड सेंटर को टारगेट किया। और तीसरा सबसे बड़ा धक्का लगा कुवैत को। अल अली सल्म एयरबेस पर ईरान ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल टैंक्स को उड़ाने का दावा किया। यही नहीं, कुवैत के एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन अटैक हुआ है, जहां एक वर्कर की जान भी जाने की नौबत आ चुकी है। अब आप सोचिए, जब ऑयल प्लेटफॉर्म पर ड्रोन्स गिरने लगेंगे तो क्या कोई भी कंट्री बिना डरे वहां से ऑयल निकाल पाएगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं इस पूरी जंग के सबसे बड़े चोक पॉइंट पर, होर्मुज। ये वो पतली सी समुद्री गली है जहां से पूरी दुनिया का 20 से 30% क्रूड ऑयल गुजरता है। ये रास्ता बंद होते ही आपकी और हमारी जिंदगी थम जाएगी। लेकिन अब ईरान क्या करेगा? ईरान एक तो सारी ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर हमला भी करेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पकड़ भी बनाएगा। और इससे होगा क्या दर्शकों? LPG की किल्लत, LNG की किल्लत, पेट्रोल डीजल की किल्लत, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे आसमान छू जाएंगे कि आपकी और मेरी जेब पर इतना भारी असर पड़ेगा कि भैया गाड़ियां चलाना तो दूर, स्कूटर चलाने के लिए भी पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे। ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका की लीगल मूवमेंट्स की वजह से उन्होंने होर्मुज को फिर से पूरी तरह सस्पेंड यानी बंद कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती किसी भी शिप को परमिट नहीं मिलेगा, यानी जब तक खामेनी का बदला नहीं लिया जाता किसी को भी तेल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और सेंटकॉम ने इस दावे को खारिज कर दिया है।
यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ओपन है और यूएस मिलिट्री वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स वहां से गुजर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? सच ये है कि भले ही समुंदर खाली हो, लेकिन डर का जो माहौल बन चुका है उसकी वजह से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अब उन शिप्स का इंश्योरेंस नहीं करना चाहेगी और बिना इंश्योरेंस के कोई शिप वहां जाएगी ही नहीं। अब भैया, जैसे ही मंडे सुबह मार्केट्स खुले, स्क्रीन पर हर तरफ रेड एरोज दिखने लगे। एशियन मार्केट्स, चाहे वो टोक्यो हो, हांगकांग हो या फिर मुंबई, हर जगह शेयर स्लाइड करने लगे। इन्वेस्टर्स के अंदर एक भयानक पैनिक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान ने गल्फ के सारे ऑयल प्लांट्स को तबाह करने की अपनी धमकी सच कर दी तो क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू ही नहीं लेंगी, बल्कि आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाएंगी। मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर अगर देखें तो जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगी है, सबसे पहला झटका स्टॉक मार्केट्स को लगता है और दूसरा झटका आम आदमी की जेब को। अगर ये एस्केलेशन 2-4 दिन और चला तो ग्लोबल इन्फ्लेशन का एक नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि भैया तेल तो लाना ही पड़ेगा ना। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले तक यूएस और ईरान के बीच जो इंटरिम ट्रूस, एक टेम्पररी समझौता चल रहा था, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा गया, दोहा और मस्कट में पर्दे के पीछे बातें हो रही थी। लेकिन आज ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान ने साफ कर दिया है कि पिछले कुछ महीनों की सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब फ्यूटाइल यानी बेकार हो चुके हैं। अयतोल्ला अली खामेनी और आईआरजीसी के कमांडर्स अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान के अंदर चल रहे आई फॉर एन आई ऑपरेशन का मकसद सिर्फ अमेरिका को जवाब देना नहीं है, बल्कि कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर को एक क्लियर चेतावनी है कि अगर आपने जमीन पर अमेरिकन जेट प्लेन्स को उड़ने की जगह दी तो अगला टारगेट आपके ऑयल प्लांट्स होंगे। इससे दबाव पड़ेगा कि ये सारे ही देश अमेरिका को कहेंगे कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाओ, हमें और हमले नहीं झेलने। अब अंजाम क्या होगा? एक तरफ यूएसए जो पहली बार अपनी एडवांस मल्टी डोमेन असॉल्ट फोर्स का यूज कर रहा है, जिसमें वन वे अटैक सी ड्रोन्स और एरियल ड्रोन्स शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके पास मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स का भंडार है। दुनिया वाकई तेल के लिए तरस सकती है और अगर ये एस्केलेटेड वॉर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई, अमेरिका कह रहा है कि वी आर बीटिंग देम अप, लेकिन ईरान कह रहा है वी विल डिस्ट्रॉय योर बेसिस, यानी हम आपके बेसिस भी तबाह करेंगे, आपकी ईगो को भी तबाह करेंगे और पूरी दुनिया को ऑयल और गैस के लिए तरसा देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की सेना ईरान को रोक पाएगी या खामेनी का ये नया ऐलान वेस्ट एशिया का नया नक्शा लिखेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.